आज की कहानी शायद आपके दिल को गहराई से छू जाए। शायद आपकी आंखों में भी वही आंसू आ जाएं जो मेरी आंखों में आए थे जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था। शाम का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक जूते चप्पल की दुकान का दुकानदार दुकान बंद करने ही वाला था कि अचानक एक लड़का दौड़ता सा आया। बारिश में पूरा भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन चेहरे पर अजीब सी उम्मीद। दुकानदार ने देखा, लड़का बिल्कुल ग्रामीण इलाके का लग रहा था, लेकिन उसके बोलने में एक अजीब सी शालीनता थी। उसने कहा, भैया, मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल चाहिए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सा नाप है? माँ साथ में नहीं आई क्या? लड़के ने धीरे से गर्दन हिलाई। नहीं, माँ नहीं आई। वो अपने भीगे हुए पर्स से एक छोटा सा कागज निकालता है, फटा पुराना, बारिश में थोड़ा गीला। कागज को खोलता है तो दुकानदार हैरान रह जाता है। उस कागज पर पेन से 2 पैरों की आउटलाइन बनी हुई थी। लड़का बोला, भैया, यही मेरी माँ के पैर का नाप है, इसी के हिसाब से चप्पल दे दीजिए। दुकानदार कुछ बोलता उसके पहले लड़के की आंखों से आंसू टपकने लगे, जैसे ना जाने कितने सालों की कसक आज फूट पड़ी हो। वो बोला, मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहनी। कांटों में, झाड़ियों में नंगे पैर मजदूरी करती रही ताकि मुझे पढ़ा सके। मुझसे हमेशा कहती थी, पहले तो जूते पहन ले बेटा, क्योंकि तेरे लिए ये जरूरी है। लड़का अपने चमकते जूतों की तरफ देखता है और हल्की मुस्कान में दर्द छिपाते हुए कहता है, देख रहे हो ना भैया, मेरे पैरों में ये पॉलिश किए हुए जूते? ये मेरी माँ के त्याग की वजह से हैं। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, 8,000 रुपए। सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊं? तो यही सोचा, उसके लिए पहली चप्पल ले जाऊं जिससे उसके पैर अब और न दुखें। दुकानदार की आंखें भी भर आईं। उसने चप्पल निकाली। लड़के ने खुशी खुशी खरीदी। वो जाने लगा तो दुकानदार बोला, रुको 1 मिनट। दुकानदार ने एक और चप्पल का बॉक्स निकाला। नई, सुंदर, मजबूत। ये भी ले जाओ। माँ से कहना ये उसके दूसरे बेटे की तरफ से है। अब कभी नंगे पैर मत चलना। और हां, मेरा प्रणाम कहना। लड़का बिल्कुल चुप, बस आंखें नम, गला रुंधा हुआ। वो चप्पल लेने ही वाला था कि दुकानदार फिर बोला, और वो कागज जिस पर तुम्हारी माँ के पैरों के निशान बने हैं, वो मुझे दे दो। लड़का चौंका, पर मुस्कुराकर बोला, जरूर भैया, रख लीजिए। लड़का चला गया। दुकानदार ने कागज उठाया और दुकान के अंदर जहां वो रोज पूजा करता था, वहां जाकर उसने उस कागज को लक्ष्मी जी के चरणों की तरह रख दिया। नौकरों ने पूछा, भैया, ये क्या कर रहे हो? दुकानदार भावुक होकर बोला, आज मैंने असली माँ लक्ष्मी के पग देखे हैं। जिस माँ ने इतनी मुश्किल में इतना संस्कार वाला बेटा पाला है, उसके पैरों के निशान ही मेरी असली लक्ष्मी है। अब से ये कागज यहीं रहेगा और ये दुकान हमेशा फलती फूलती रहेगी। इस छोटी सी कहानी का बड़ा सा संदेश। दुनिया में जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी ममता की कोई सीमा नहीं, जिसका त्याग किसी शब्द में ना समा सकता हो, उसे माँ कहते हैं। माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं, माँ से बड़ा कोई प्यार नहीं। अगर आपकी जिंदगी में आपकी माँ है, तो समझिए भगवान खुद आपके साथ हैं। अपनी माँ को खुश रखिए, उनके आशीर्वाद से आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। हर हर महादेव। जय माता दी।